बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ में जो असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब्स आई हैं, OG2 की जॉब्स आई हैं, उसके लिए किस तरह से अप्लाई करना है उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए ये बता दूं कि क्वालिफ़िकेशन जो है वो बैचलर की बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। 16 ईयर एजुकेशन इसकी रिक्वायर्ड है आपको। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान OG2 ऑफिसर यानी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिसर भर्ती कर रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, माइक्रो इकोनॉमिक रिसर्च एंड डेटा, फाइनेंशियल मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज, रिजर्व मैनेजमेंट, बैंकिंग पॉलिसी एंड सुपरविजन, डेवलपमेंट फाइनेंस एंड बैंकिंग, इस्लामिक बैंकिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डिजिटल पेमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन रिसोर्स। इन डिपार्टमेंट्स के लिए, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लिए इनको असिस्टेंट डायरेक्टर को भर्ती करना है और ये सारी जॉब्स जो हैं वो कराची में बेस्ड होंगी। अब इसके लिए अप्लाई कौन कर सकता है, अप्लाई किस तरह से करना है, चालान कितने का है वो बाद में बताऊंगा, ठीक है, वो अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा मैं। लेकिन सबसे पहले आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें कि क्या आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए, ठीक है, 16 ईयर डिग्री चाहिए। अगर आपके पास 16 ईयर डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास 16 से ज़्यादा डिग्री है, मास्टर्स की डिग्री है, 18 ईयर्स डिग्री है, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको कितनी परसेंट मार्क्स चाहिए, उनको 60% मार्क्स चाहिए अपनी जो ग्रेजुएशन है यानी बैचलर या मास्टर्स है उसके लिए। जिनकी 4 टोटल CGPA है उसमें से अगर उन्होंने 2.5 ली है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी की 5 है टोटल तो उसमें से उसने हासिल की है 3.5 तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अब कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में आपकी होनी चाहिए, आपकी जो डिग्री है, जो ग्रेजुएशन है वो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में होनी चाहिए या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होनी चाहिए या इकोनॉमिक्स में होनी चाहिए या कॉमर्स में होनी चाहिए, फाइनेंस में होनी चाहिए, स्टेटिस्टिक्स में, डेटा साइंसेज में, एक्यूरियल साइंस, अकाउंटिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट यानी अदर दैन BSc या MSc इन एग्रीकल्चर, ये नहीं, एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट में आपकी जो है होनी चाहिए, इस्लामिक बैंकिंग या फाइनेंस, लॉ, मीडिया एंड कल्चर स्टडीज़, फ़िलासफ़ी या फिज़िक्स में। इनमें से अगर किसी भी डिपार्टमेंट में आपकी ग्रेजुएशन है या मास्टर्स है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो इसके अलावा है अगर, तो फिर आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, सॉरी। तो अगर आपके पास फॉरेन डिग्री है, पाकिस्तान की नहीं है, तो उसका आपने इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लेना है HEC से, ठीक है जनाब। अब जिन लोगों का अभी फाइनल ईयर चल रहा है या 8th सेमेस्टर चल रहा है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लोग जून 2022 तक ग्रेजुएट हो रहे हैं यानी जिनका अभी 8th सेमेस्टर चल रहा है और वो जून 2022 में ग्रेजुएट हो जाएंगे तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह से, वो अपने 7वें सेमेस्टर की यानी जो बैचलर कर रहे हैं वो अपना 7वें सेमेस्टर की देंगे और अगर कोई मास्टर्स की बेस पे अप्लाई करना चाह रहा है तो वो अपने 3रे सेमेस्टर की बेस पर अप्लाई करेगा। यानी मास्टर्स के तो 4 सेमेस्टर होते हैं, 2 साल की होती है, और ग्रेजुएशन या बैचलर जो है वो 8 सेमेस्टर की होती है। तो इसलिए वो बैचलर वाला 7वें सेमेस्टर की देगा ट्रांसक्रिप्ट या मार्कशीट, और जो है वो मास्टर्स वाला अपनी 3रे सेमेस्टर की देगा, ठीक है, ताकि उसमें से उसका प्रूफ आ जाए कि हाँ भाई इसने जो है ना जो जो भी इसने CGPA हासिल की है, ठीक है, और वो फर्स्ट अटैम्प्ट में जो है ना फाइनल एग्जामिनेशन पास कर लेगा, ये उसको शो कराएगा, ठीक है, वो उसका प्रूफ होगा। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक तो एजुकेशन है यानी क्वालिफ़िकेशन है, दूसरी उसकी एज भी ज़रूरी है। लाजमी नहीं है कि आपकी इन डिपार्टमेंट में ग्रेजुएशन है तो आप जो है ना इसके लिए एलिजिबल है, नहीं, आपकी एज जो है वो 26 साल होनी चाहिए, ठीक है। किस डेट पर, जो एडवर्टाइजमेंट की डेट यानी लास्ट डेट तक आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, सॉरी, आपकी जो एज है वो 26 साल होनी चाहिए, ठीक है। तो एज रिलैक्सेशन किसको मिलेगी, 3 साल की एज रिलैक्सेशन है वो फीमेल कैंडिडेट्स को मिलेगी, ट्रांसजेंडर पर्सन को मिलेगी, और जो लोग माइनॉरिटी से जिनका ताल्लुक़ है उनको मिलेगी, ठीक है। या फिर जो कैंडिडेट्स नॉर्दर्न एरिया से हैं, बलूचिस्तान से हैं, आज़ाद कश्मीर से हैं या गिलगित बल्तिस्तान से हैं, और जो इलाके पहले फ़ाटा में थे अभी KPK में आ गए हैं, ठीक है, यानी जो उनकी एजेंसियां हैं फ़ाटा की, ठीक है, उनको मिलेगी 3 साल की, इन सबको मिलेगी रिलैक्सेशन, यानी वो 29 साल की एज तक अप्लाई कर सकते हैं।
और 5 साल की एज रिलैक्सेशन है किसको, एम्प्लॉयज़ अगर कोई स्टेट बैंक का है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ ऑफ स्टेट बैंक या उसकी सब्सिडरीज़ जो भी हैं स्टेट बैंक के जो सब्सिडरी बैंक हैं उसमें वो जो है उनको 5 साल की ग्रेजुएशन मिलेगी, रिलैक्सेशन मिलेगी। वो भी उसकी भी कंडीशंस होगी अगर वो उनको फुलफ़िल करेगा। यानी वो और कौन सी कंडीशंस हैं, यानी और कंडीशन ये है कि उसकी ग्रेजुएशन जो है वो ऊपर वाले जो भी सब्जेक्ट बताए उसमें होनी चाहिए और उसकी सीजीपीए पूरी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर वो फुलफ़िल करेगा स्टेट बैंक का कोई भी एम्प्लॉई, तो उसको जो 5 साल की रिलैक्सेशन होगी, यानी वो 26 में आप 5 साल ऐड करेंगे तो वो 31 साल तक अप्लाई कर सकता है। अब एप्लीकेशन किस तरह से देनी है आपने, एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या है और टेस्ट का प्रोसीजर क्या है। एप्लीकेशन जो है ना वो जो भी पाकिस्तान का शहरी है या पाकिस्तान से बाहर का है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो एनटीएस से लॉगिन करेगा। ठीक है, एनटीएस की वेबसाइट ये जो ब्लू कलर में दी हुई है वहाँ पर जाके वो लॉगिन करेगा। ठीक है, वो किस तरह से लॉगिन करेगा ये भी आपको दिखा देते हैं। एनटीएस की वेबसाइट पर जाकर आप इस तरह से लिखेंगे एनटीएस, तो यहाँ पर ये खुलकर आ जाएंगे कि स्टेट बैंक का जो है ना वो ट्रेनिंग 25th बैच। तो ये 3 इसमें ऑप्शन आएंगे कि अगर आप लिस्ट ऑफ बैंक चेक करना चाहते हैं या एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं या ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, तो लास्ट डेट इसकी है 14 फरवरी 2022। तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे, ये इस तरह से इसका फॉर्म खुलकर आ जाएगा। तो अगर तो आपने पहले इसमें अप्लाई किया हुआ है, एनटीएस में लॉगिन आपका बना हुआ है, तो सिर्फ आप राइट साइड पे लॉगिन करेंगे। लेकिन अगर आपने पहले अप्लाई नहीं किया किसी भी एनटीएस जॉब में, तो आप लेफ़्ट साइड पे साइन अप करेंगे, यानी पहले अपना सीएनआईसी नंबर लगाएंगे, फिर दोबारा सीएनआईसी नंबर लगाएंगे और पासवर्ड एक बनाएंगे और दोबारा उस पासवर्ड को साइन अप करके फिर आप लेफ़्ट साइड पर आके राइट साइड पर आके लॉगिन करेंगे तो आपका फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म को अच्छे से आपने फिल करना है और फिर आखिर में उसका प्रिंट करने का ऑप्शन आएगा। प्रिंट करेंगे तो वहाँ पर चालान एक जनरेट होकर आ जाएगा जिस पर अमाउंट लिखी होगी जो आप स्टेट बैंक या नेशनल बैंक में कहीं पर भी पे करके, और फिर ये भेजना कहाँ है वो आपको बताते हैं। अब ये फॉर्म फिल करके आपने उसकी कॉपी प्रिंट करनी है और फिर उसको पे करना है, चालान पे करके आपने भेजना कहाँ पर है, भेजना आप ये देखें सेकंड जो बुलेट है उसमें इसका एड्रेस लिखा हुआ है, जॉइंट डायरेक्टर रिसोर्स मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आई चंद्रीगढ़ रोड कराची। ये एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 14 फरवरी 2022 है, ठीक है। और ईमेल वगैरह के थ्रू आपकी एप्लीकेशन इंटरटेन नहीं होगी, या आपने ऑनलाइन एनटीएस पे फिल करके फिर आपने उसका प्रिंट निकलवा के और ये पोस्ट करनी है आपने, ठीक है जनाब। और फिर अगर आप शॉर्ट लिस्ट आपको किया गया, यानी आपने सही फॉर्म फिल किया और आपकी क्वालिफ़िकेशन मैच हुई और आपकी एज भी जो है ना उसमें आप एलिजिबल हुए, तो आपको एसएमएस आ जाएगा कि हाँ भाई आपकी जो कैंडिडेचर जो है आपका वो हमने एक्सेप्ट कर लिया है। और फिर आपको एडमिट कार्ड आपके एड्रेस पे भेज दिया जाएगा और वेबसाइट पर भी आ जाएगा, एनटीएस की वेबसाइट पर भी और स्टेट बैंक की वेबसाइट पर भी। फिर बाद में उसके टेस्ट के लिए आपको एडमिट कार्ड भेजा जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर में कह रहे हैं कि जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको बुलाया जाएगा, उनका रिटन टेस्ट होगा, फिर उसके बाद साइकोमेट्रिक या दूसरे टेस्ट होंगे, पैनल इंटरव्यू होगा, डिस्कशन होगी और फिर उनके अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। इंटरव्यू के टाइम पे ये तो होता है। फिर उनकी जो है ना वो ट्रेनिंग करवाई जाएगी, जो भी कैंडिडेट पहले सिलेक्ट होंगे फिर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और फिर अगर वो जो भी कैंडिडेट उसकी ट्रेनिंग को कंप्लीट करेगा अच्छे से, अच्छे मार्क्स से उसको कंप्लीट करेगा, उसको जो है ना ट्रेनिंग के बाद ऑफ़र लेटर दिया जाएगा, यानी ऑफ़र अपॉइंटमेंट उसको दी जाएगी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर OG2 एट स्टेट बैंक। सैलरी किस तरह से होगी, सैलरी कितनी होगी, कंपनसेशन पैकेज इसमें बता दिया गया है कि ट्रेनिंग तक आपकी 41,000 रुपये आपको कंपनसेट किया जाएगा मंथली। इसके बाद जो कैंडिडेट ट्रेनिंग को सक्सेसफुली पास करेंगे, कंप्लीट करेंगे, उनकी सैलरी हो जाएगी 82,000 और उसमें जो भी असिस्टेंट डायरेक्टर के बेनिफिट्स आएंगे वो भी उनको मिलेंगे।
इसके बारे में अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और इसकी तैयारी किस तरह से करनी है, कौन से एरियाज़ हैं जहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं, वो भी आप पूछ सकते हैं। वो भी कुछ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कौन से ऑनलाइन सोर्सेज हैं, कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ से इसकी अच्छी तैयारी हो सकती है। फिल वक्त इतना ही। थैंक यू।